हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा एक और बार मेरे चैनल पे। आज हम दोबारा करने वाले हैं हॉरर वीडियो पे रिएक्ट, जो कि है द बॉटम लाइन की। और जैसा कि आप सबको पता है, द बॉटम लाइन की वीडियोस होती है बहुत ज्यादा। बस गाइस, बस आप लोगों को लाइक वाले क्लिक करना है और सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी। ओके, लेट्स गो। क्या उनकी गाड़ी में एक भूत घुस आया? ये घटना हुई 28 अप्रैल 2026 की रात, जब मार्कस विल्सन, जो कि पिछले 4 सालों से फूड डिलीवरी का काम कर रहे हैं, कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे थे। मार्कस हमेशा की तरह ऑर्डर डिलीवर करने निकले हुए थे, जब एक मोड़ पर उन्होंने देखा कि सड़क के दोनों तरफ बहुत जगह में कब्रगाहें बनी हुई हैं और यहीं पर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ। यहाँ पे कोई जा रहा है। What? मार्कस ने उस वक्त इसे होते हुए नहीं देखा, लेकिन बाहर से कोई चीज तेजी से उनकी गाड़ी के अंदर घुसती है। उन्हें पूरा यकीन है कि उस वक्त गाड़ी की शीशे पूरी तरह से बंद थे और ये बात फुटेज में भी साफ देखी जा सकती है। मगर तब भी न जाने कैसे वो चीज अंदर आने में कामयाब हो गई। हालांकि खौफ का असली मंजर तो तब शुरू हुआ जब वो डिलीवरी करने के बाद वापस लौटे। लेकिन उससे पहले वेलकम बैक टू द बॉटम लाइन। और आज मैं लाया हूँ कई सारी और भूतिया घटनाएं जो बेशक टेरिफाइंग हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देर रात का समय था जब शैनन ने फौरन अपना फोन उठाकर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वो अपनी बेटी के सामने बिस्तर पर लेटी हुई थी, जिसने कुछ ही घंटे पहले उन्हें बताया था कि उसे अपने कमरे में सोने से डर लग रहा है। महिला ने बताया कि वो खुद भी उस रात बुरी तरह सहमी हुई थी, क्योंकि घर में उसे कुछ बहुत ही अजीब और गड़बड़ महसूस हो रहा था। यही वजह है कि उसने रिकॉर्डिंग करनी शुरू करी। गाने चलने की आवाज। भाई जंप स्केयर मत दे। प्लीज हाथ जैसा कुछ नहीं हो रहा। लग रहा था गाइस। So this is the same toy that used to go off in the past. What? It's always terrified me since. So I'm asking questions and it would answer with noises. एक मिनट, ये इसका हाथ ऐसे अपने आप हो गया। ये मंजर काफी डरावना था। लिविंग रूम से खिलौना चलने की आवाज आ रही थी, लेकिन इससे भी क्रीपी था वो खिलौने वाला हाथ। महिला जैसे ही पीछे हटती है, उस हाथ की उंगली उठ जाती है, मानो सीधे रिकॉर्डर को इशारा कर रही हो कि मैं तुम्हें देख रही हूँ। रही बात उस टॉय ट्रक की, तो शैनन बताती हैं कि कभी कभी जब वो उसे जलने या आवाज करने के लिए कहती हैं, तो वो सच में वैसा ही करता है। इसी वजह से उन्हें यकीन हो गया है कि वो खिलौना या तो श्रापित है या फिर भूतहा। लेकिन हमेशा की तरह क्या शैनन ने सच में एक पैरानॉर्मल घटना का सबूत कैद किया? मैं चाहूंगा कि इसका फैसला आप खुद ही तय कर लीजिए। What the heck? Guys, उसका हाथ अपने आप मूव हुआ। सोचो, खिलौने अपने आप मूव कर रहे हैं। या तो उस घर में कोई आत्मा है, या तो कोई ऐसी एनर्जी कर रही है जो हम देख नहीं सकते। कुछ भी हो सकता है। पिछले साल आई फिल्म द कॉन्जरिंग 4 लास्ट राइट्स एड और लॉरेन वॉरेन की एक सच्ची इन्वेस्टिगेशन पर आधारित है। ये कहानी पेंसिल्वेनिया की कुख्यात स्मर्ल हॉन्टिंग की है, जिसमें जैक और जेनेट स्मर्ल ने दावा किया कि एक शैतानी ताकत ने उनके परिवार को 1 दशक से भी ज्यादा समय तक प्रताड़ित किया। उनके घर में अजीब आवाजें, दिल दहला देने वाली चीखें, अपने आप हिलती चीजें और यहाँ तक कि जिस्मानी हमले भी होते थे। I want all of you now to think of the most violent thought you can imagine. एक और क्लिप है जो देखने वालों को आज भी बेचैन कर देती है।
इसमें लॉरेन वॉरेन स्मर्ल परिवार के घर का टूर दे रही हैं और एक ऐसी अलमारी के पास रुकती हैं जहां से परिवार को अक्सर डरावनी आवाजें आती थीं। This is the closet area, and especially in the back of this closet, where they will hear much of the rapping that takes place in this bedroom. जैसे ही लॉरेन वॉरेन अलमारी का दरवाजा पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती हैं, पास के शीशे में पड़ रही उनकी परछाई बिल्कुल भी सही नहीं लगती। उनका चेहरा बिगड़ा हुआ सा लगता है और उनकी आंखें जैसे पूरी तरह से काली हो चुकी हों। क्योंकि लॉरेन वॉरेन एक साइकिक मीडियम थी, क्या हो सकता है गाइस? वो मिरर में रिफ्लेक्ट करती हुई चीज सेम नहीं है, बट Make sure I'm not tripping. No. Make sure I'm not tripping. So, I'm dropping off the DoorDash. Doobie and I can't get my daggone company straight. And you're gonna see a vibration. Like, see tapping out the window. You're definitely gonna hear it. वाह, वो जूता अपने आप हिला। Hell no. Hell no. हाँ, भाग 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 भाग। अबे तू नीचे उतर रहा है। ओ गाइस, पीछे कब्रिस्तान है। No, I'm not tripping. Oh, hell no, hell no, hell no, hell no, hell no, hell no, hell no. Okay. सब शुरू होता है जब एक जूता अचानक हलचल करता है। वो तेजी से आगे की ओर खिसक जाता है। पास जाके भी देख रहा है। तो भागना कर क्या रहा है यार? गेट की डोर भी अपने आप ओपन हो रही है। सीरियसली? No. Oh, hell, what the? Oh my God! Nope. No. No. गाइस, मैं देखो, मैं ऐसी जगह पे जाती नहीं। अगर मान लिया चलो मैं चली गई और ऐसी चीज मैंने कोई देख ली, तो जहाँ मेरे को जाना है मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। मैं सीधा बैग लेके वापस घर आऊंगी। मतलब तू भाई तू वहाँ कर क्या रहा है आखिर? तू तो अपने आप मूव कर रहे हो और पीछे कब्रिस्तान है, तो तू कर क्या रहा है? गाड़ी ले सीधा भागना वहाँ से। अब तू वहाँ रुकेगा, चेक करेगा, वो एनर्जी तेरी कार के अंदर आ गई तो सोचो गाइस, वो आगे गाड़ी बढ़ाएगा, वो एनर्जी भी उसके साथ साथ आएगी। नहीं, मैं भाग लेती, मैं नहीं रुकती भाई। रात में एक केयरटेकर के तौर पर काम करने वाले एक शख्स का कहना है कि जिस महिला की वो देखभाल करता है उसका चलना तो दूर, वो बिस्तर से उठ तक नहीं पाती। उसने बताया कि कुछ समय से उसे रात में नींद में अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं और लगातार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे घूर रहा हो। जब ये फीलिंग हद से ज्यादा बढ़ गई तो सच का पता लगाने के लिए उसने एक रात सोते समय अपना फोन रिकॉर्डिंग पर लगा दिया और कई घंटों बाद ये जब से मैं गाइस, क्या? नहीं 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 नहीं, जंप स्केयर नहीं। गाइस, जंप स्केयर नहीं, जंप क्या है ये? ओके। वो महिला अब खड़ी थी
बिना किसी इक्विपमेंट या दीवार का सहारा लिए कमरे के बीच में रिकॉर्डर को सोते हुए देख रही थी। केयरटेकर के मुताबिक वो काफी समय तक यूं ही खड़ी रही और उसे इस बात का तब तक कोई अंदाजा नहीं हुआ जब तक कि उसने अगली सुबह फुटेज को रिव्यू नहीं किया। एक ऐसी महिला जो चल भी नहीं सकती, अंधेरे में बिना हिले डुले घंटों तक खड़ी है। क्या वो किसी आत्मा से पोसेस्ड थी या ये स्लीप वॉकिंग का इंसिडेंट था जिसमें किसी तरह वो खड़ी होकर चलने लगी? शायद साइंस ही इसका जवाब दे पाएगी। गाइस सीरियसली आई एम नॉट किडिंग, बट ये वीडियो देख के मेरे गूज़बम्स आ गए। माय गॉड, मेरे चेहरे पे आपने वीडियो में डर देखा ही होगा। एक लेडी जो चल भी नहीं सकती, जो व्हील चेयर पे चलती है, वो खड़े होके आगे, वो भी इस तरह। माय गॉड। ये लड़की शांति से अपनी डॉल के साथ खेल रही थी जब एकदम से कुछ ऐसा हुआ जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। ओए 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 ओए। डॉल की हरकतें कहीं से सामान्य नहीं लगती। लड़की उसे खिलाने की एक्टिंग करती है पर वो ऐसे सिर घुमाती है जैसे सच में खाना खाने आगे बढ़ रही हो। डॉल्स का रिश्ता अक्सर ही पैरानॉर्मल कहानियों से जुड़ा जाता है और ये अगला किस्सा भी इतना ही ज्यादा खौफनाक है। इस महिला के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिस पर यकीन करना नामुमकिन है। अपेरेंटली उनकी गुड़िया के बाल बढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ दिन पहले तक ये गुड़िया गंजी थी, लेकिन अब उसके सिर से बाल निकल रहे हैं। उन्होंने इसे एक सेकंड हैंड स्टोर से खरीदा था क्योंकि उन्हें ऐसी गुड़ियों को इकट्ठा करने का शौक है। सबसे अजीब बात तो ये है कि एड और लॉरेन वॉरेन के म्यूजियम के लोगों ने उनसे इस डॉल को खरीदने की कोशिश की थी। एक ऐसा म्यूजियम जहां दुनिया की कुछ सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग और प्रेतबाधित चीजें रखी हुई हैं। ये घटना हमें ओकीकू डॉल की याद दिलाती है, एक हॉन्टेड जापानी गुड़िया जिसके बाल भी कथित तौर पर बढ़ते हैं। कहते हैं कि 1918 में जापान में एक लड़के ने अपनी 2 साल की छोटी बहन के लिए बाजार से ये गुड़िया खरीदी थी। बच्ची को वो गुड़िया इतनी ज्यादा पसंद आई कि वो हर दिन उसी के साथ खेलती रहती। अनफॉर्चुनेटली 1 साल बाद सांस की बीमारी की वजह से उस बच्ची ने दुनिया को अलविदा कह दिया। परिवार ने बच्ची की पसंदीदा गुड़िया को घर के मंदिर में रख दिया और ओकीकू की याद में रोज उसकी पूजा करने लगे। लेकिन कुछ ही समय बाद उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। गुड़िया के बाल बढ़ रहे थे। परिवार का मानना था कि उनकी बेटी की आत्मा उस गुड़िया के अंदर फंस गई है। आज भी वो गुड़िया जापान के मैनेंजी टेम्पल में रखी हुई है और कहते हैं कि उसके बाल आज भी बढ़ते हैं जैसे कोई हमेशा के लिए उसके अंदर कैद हो रखा हो। सीरियसली गाइस, डॉल्स वगैरह के मामले में अगर मैं बोलूँ तो एक इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ था। बचपन में मेरी एक फ्रेंड थी, मेरे घर आती थी वो खेलने। बचपन में तो डॉल वगैरह मेरे पास बहुत सारे थे। मेरी फ्रेंड की डॉल थी, के साथ क्या हुआ था, खेलते खेलते उसकी मुंडी ना पीछे एक अपने आप घूम गई। हम लोग डर गए, वो इतनी डर गई कि डॉल को उसने हाथ से ही फेंक दिया। तो जब से मैंने आज तक कोई डॉल नहीं रखी अपने घर में, लिटरली गाइस। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो एंड गाइस, वीडियो तो बहुत ज्यादा ही खतरनाक थी आज की, तो इसी के साथ करते हैं अपनी वीडियो एंड गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टाटा। बोलो क्या चलेगा।